Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 disaster and its management. स्टूडेंट आप सबको पता है कि इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री मतलब 6 इसके पहले होंगी, तो वो है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर नंबर आता है किसका? इंडिया का 1 2 3 4 5 6 और 7 पे आता है इंडिया। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब पहली कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है चाइना, और सेकेंड नंबर पे हम आते हैं इंडिया। तो एरिया वाइज हम लोग सेवेंथ है और पॉपुलेशन वाइज हम लोग सेकेंड है। ठीक कोई बात? एरिया वाइज सेवेंथ, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड। और अभी तो स्टूडेंट्स हेड काउंट नहीं हुआ, वो हेड काउंट 2021 में होना था, कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हुई। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हो गई होती प्रॉपरली तो हो सकता है हम फर्स्ट पॉपुलस कंट्री भी बन गए होते। चलो, तो अब सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है हम, तो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, है ना। डिफरेंट फिजिकल फीचर्स देखो, हमारे पास हिमालयन माउंटेन भी है, थार डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है और डेक्कन प्लेटो भी है ना। तो भैया इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इतने यूनिक फिजिकल फीचर हमारे पास हैं, तो हम एक वो कंट्री है बच्चा जो डिजास्टर प्रोन भी है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर हर जगह आते ही रहते हैं, तो हमारी कंट्री भी पीछे नहीं है, उसमें भी कभी कभी आ ही जाते हैं। ठीक है बात। चलो, नेचर ने जहाँ लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे मीन्स दिए, फूड दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, मिल्क दिया है, वाटर दिया है, ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे सोर्सेज दिए हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लिए अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, ड्रॉट भी हो सकता है, साइक्लोन, लैंडस्लाइड। अब देखो, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, साइक्लोन मतलब चक्रवात आ जाना, लैंडस्लाइड का हिंदी तो क्या होता है? भूस्खलन होता है शायद, जमीन का पूरा पूरा नीचे खिसक जाना। एक बार देख लेना आप लोग। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती। मतलब देखो, धरती माँ, मदर अर्थ ने जहाँ आपको लाइफ को सस्टेन करने के लिए इतने सारे मौके दिए हैं, वो धड़ाम से इन सारे मौकों को छीन भी लेती है अर्थ को फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन के थ्रू। और इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। अभी जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जब ये आता है, भले वो बाढ़ आए, तूफान आए, लैंडस्लाइड हो, फॉरेस्ट फायर हो, इससे लाइफ का भी लॉस होता है और बेटा प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। सुनामी आएगी तो प्रॉपर्टी, हमारा घर भी खत्म हो जाता है, लाइफ तो जाती ही जाती है। तो बेटा जो हजार्ड कजिंग डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो हजार्ड कजिंग डिस्ट्रक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिजास्टर। अ हजार्ड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डिजास्टर। हजार्ड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर। अगर आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लो, कुछ सावधानियां ले लो ना, तो ये जो लॉस है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, और वो सिचुएशन जिसमें एक हैजार्ड डिजास्टर बन सकता है, उसको आप बनने से रोक भी सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन द हैजार्ड डज नॉट बिकम अ डिजास्टर। हैजार्ड तो होगा पर वो डिजास्टर नहीं बनेगा। अब हैजार्ड होगा, डिजास्टर नहीं बनेगा बेटा। अगर सोचो कि मैं सुनामी आने वाला और अपने सारे कैटल्स और अपने जितने भी रिलेटिव्स वहाँ पर हैं उनको लेके वहाँ से हट जाऊँ, तो सिर्फ प्रॉपर्टी का लॉस होगा ना। ह्यूमन बीइंग को हम रोक सकते हैं लॉस से, हमारे कैटल्स को रोक सकते हैं, तो आपने उसको डिजास्टर बनने से रोक लिया ना। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कम्युनिटी सबसे पहले हेल्प के लिए आती है, और जो यंग स्टूडेंट हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कम्युनिटी का पार्ट ही है। वो एक्टिव और हेल्पफुल रोल प्ले करेंगे ऐसे टाइम में। ठीक है बात। फॉर दिस व्हाट इज नीडेड इज प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आपको यंग स्टूडेंट्स का, यूथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो उन्हें पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दें, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाए। पहली नेचुरल कैलामिटी पढ़ेंगे हम, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है बच्चा? जोर जोर से धरती हिलने लगती है, झटके आते हैं, सारी चीजें नष्ट नष्ट मतलब इधर उधर टूटने लग जाती है, फूटने लग जाती है ना। तो जो सडन मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिससे अर्थ के ऊपर भी वाइब्रेशन आने लगते हैं, शेकिंग मूवमेंट्स होने लगती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। फिर से ध्यान से सुनो, सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ अगर सडन मूवमेंट हुई, तो इससे वाइब्रेशंस, शेकिंग कहाँ पर भी होगी? अर्थ के सरफेस पे भी होगी, होगी ना। ये जो वाइब्रेशन है, नहीं, हम क्या बोलते हैं बच्चा? अर्थक्वेक। ये जो शेकिंग मूवमेंट होती है, जो अर्थक्वेक बाहर की तरफ भेज रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सेस्मिक वेव्स। और
जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं सेस्मोलॉजी, और जो अर्थ की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है वो समझना, ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर यहाँ से सडन मूवमेंट चालू हुई, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट चालू हुई। इस फोकस के इमीडिएट ऊपर अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट होगा, है ना, इसे हम बोलते हैं बच्चा एपी सेंटर। और ये वो प्लेस होती है जहाँ सबसे ज्यादा लॉस होता है। फोकस जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, वो पॉइंट जो अर्थ सरफेस से फोकस के सबसे मतलब बिल्कुल ऊपर है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। और एपीसेंटर वो पॉइंट होता है बच्चा जहाँ सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो जो प्लेस है ओरिजिन का अर्थक्वेक का उसे हम बोलते हैं फोकस। वो प्लेस जो उसके बिल्कुल ऊपर है उसे हम बोलते हैं एपीसेंटर। और जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नियर एपीसेंटर, एपीसेंटर के आसपास। जो अर्थक्वेक है वो कभी भी आ जाता है, किसी भी पार्ट में आ जाता है, ठीक है। जापान में तो आता ही है, इंडिया में भी आ जाता है, ठीक है। चलो, तो जो हमारी अर्थ है वो मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक फेस करती है, एक्सपीरियंस करती है हर साल। कुछ तो इतने माइनर होते हैं कि हम वो नोटिस भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक होते हैं उनकी अकरेंस को, उनके होने को डिटेक्ट करता है एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक, कोई बात। तो अर्थक्वेक देखो कुछ तो इतने मेजर होते हैं कि आप ना चाहो तो भी आपको देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। पर कुछ इतने माइनर होते हैं कि आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो एक बहुत सेंसिटिव सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है बात। ये जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसे हम एक स्केल पे मेजर करते हैं, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। अभी जो स्केल है बच्चा, इसकी रेंज है 0 to 9। रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं और इसमें 0 to 9 ही रेंज होती है। अभी जो 0 to 9 है मेजर्स द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। या 0 to 9 के स्केल पे ही पूरी एनर्जी को मेजर किया जाएगा, ठीक है बात। बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप स्केल के गए, पहले सपोज करो उसने 0 दिखाया और उसके बाद 1 दिखाया, इसका मतलब ये मत सोचना अरे इतना ही तो डिफरेंस है बच्चा। ये 0 to 1 में 10 टाइम्स ग्रेटर देन फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई फोर्स 10 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 होके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 10 टाइम्स हो जाता है, 2 से 3 पे आया मतलब 10 टाइम्स हो गया, जो भी उसकी इंटेंसिटी थी वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गई। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि अर्थक्वेक कब होने वाला है, कैसे होने वाला है ना। सडनली ये होता है बेटा, इतना वॉयलेंट होता है। अगर वो वॉयलेंट हुआ तो बहुत मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगा और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम प्रेडिक्ट कर लें अर्थक्वेक के अकरेंस को। ये सडनली होता है। जो वॉयलेंट अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत बड़ा लॉस करके जाते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सीरियस डैमेज करते हैं लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। 20,000 पीपल डाई किए थे, 15 लाख इंजर्ड हो गए थे, 8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए थे जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था। कब आया था, 2001 में, ठीक है। 2001 में गुजरात में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, वो भी 26 जनवरी के दिन, जहाँ पर 20 लाख लोग, तो 20 लाख नहीं सॉरी 20,000 20,000 लोग मर गए थे, 15 लाख इंजर्ड कर गए थे और 8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए थे। इट्स नॉट 20 लाख, इट्स 20,000। प्रिकॉशन, अगर अर्थक्वेक आए तो आप क्या क्या कर सकते हो। अपने घर को फटाफट छोड़ दो, स्कूल बिल्डिंग को फटाफट छोड़ दो और ओपन एरिया में पहुंच जाओ। ओपन एरिया में भी ऐसा नहीं कि एक खंबा लगा था उसके पड़ोस में जाके खड़े हो गए, वो खंबा आपके सर पे ही गिरेगा। ओपन एरिया में जाके खड़े हो जाओ, जहाँ पर आसपास कोई अगर बिल्डिंग भी गिरे तो वो आपके ऊपर ना आए, ठीक है। बिल्कुल फ्री मैदान में जाके खड़े हो जाओ। और बेटा स्कूल में तो बहुत बड़ा बड़ा प्लेग्राउंड होता ही है ना, आपको बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए बच्चा। आप विंडोज, बुक केस, मिरर, हैंगिंग पॉट्स, फैन, इनके पास तो बिल्कुल नहीं रहोगे, ठीक है। ना ही तो आपको विंडो के पास रहना है, ना ही बुक केसेस के पास रहना है, ना ही कांच मिरर के पास रहना है। कोई लटकता हुआ पॉट हो उससे तो बिल्कुल दूर हट जाओ। फैंस ड्यूरिंग और इमिडिएटली आफ्टर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के पहले भी और अर्थक्वेक
कि ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद भी आप इनके पास तो ना ही जाओ। और अर्थक्वेक में लिफ्ट को तो कभी गलती से भी यूज़ मत करना। और अगर कभी आप बिल्डिंग में फंस जाओ और आप निकल नहीं पाओ, तो अपने जो हाथ होते हैं उससे बिल्कुल सर को कवर कर लो और अपने सर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक हुई बात। अगर आप बिल्डिंग में ट्रैप हो गए, फंस गए, तो इंटीरियर वॉल्स में क्लोज हो गए हैं 4 कमरों में, तो अपने सर को प्रोटेक्ट करो अपने आर्म से और लिफ्ट को यूज़ नहीं करो। अगर बाहर हैं तो किसी ट्री से, साइन बोर्ड से, बिल्डिंग से, पोल से और इलेक्ट्रिक वायर से तो दूर रहो। बिजली के तारों से, खंभों से, बिल्डिंग से, साइन बोर्ड से दूर रहो अगर आप बाहर हो तो। अगर आप कार या बस में बैठे हो तो बहुत ही खराब बात हो सकती है। तो अच्छा है कि आप उसमें भी मत बैठना। डू नॉट सिट इनसाइड अ कार, और आप बस और कार में भी नहीं बैठो। ठीक है बात। अगर आप थिएटर हॉल के अंदर हो, स्टेडियम में हो, ऑडिटोरियम में हो, तो घबराओ नहीं, अंदर ही रहो, है ना। अपने सर को प्रोटेक्ट करते रहो। नाउ साइक्लोन्स। अब चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं बच्चा? जो साइक्लोन है वो होती है सर्कुलेटरी विंड्स, ऐसी स्पाइरल विंड से देखी हुई ना आपने, घूमती हुई, जो कहाँ पर दिखती है? अर्थ के लोअर पार्ट पे। साइक्लोन डेवलप होता है लो प्रेशर एरिया में और हाई प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया देखो, जहां पर भी हीट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहां से हवाएं ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी। अब हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो बेटा यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है? लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर क्रिएट। अब इस लो प्रेशर के आसपास अगर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए, सराउंड हो जाए, हाई प्रेशर चारों तरफ से जो हवाएं हैं वो उसको घेर ले, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? साइक्लोन। ये जो विंड्स होती हैं ये सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेंगी बहुत हाई स्पीड से और डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगी अपने नेचर से। देखो, यहाँ से हवाएं ऊपर गई तो अब ये सारी हवाएं यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रही हैं बहुत तेजी से, और ये आपस में फिर घूमने लग जाएंगे और डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगी। ये जो विंड्स होती हैं इनके बाद हैवी रेन्स भी हो सकती हैं और ऑफन डिजास्ट्रस होती है। बेटा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आता है, जो इनलैंड तक पहुंच जाता है, ठीक है, वो बहुत ही डिजास्ट्रस होता है। जो एरिया है जो साइक्लोन प्रॉन इंडिया में, वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है। जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश का, उसे साइक्लोन ने हिट किया था 1990 में। जो स्पीड थी बाबा यहाँ पर विंड की, वो थी 250 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 250 की स्पीड से चलने वाली हवाएं थी। जो साइक्लोन था उसने 6,000 विलेजेस को अफेक्ट किया था। कब आया था साइक्लोन? 1990 में। कितनी तेजी से हवा चल रही थी? 250 किलोमीटर पर आवर। कितने विलेजेस को इन्होंने नष्ट किया? 6,000। कहाँ पर आया था बेटा ये? आंध्र प्रदेश। और बेटा इससे 1,000 पीपल की डेथ हुई थी। 25,000 कैटल भी मर गए थे, मतलब गाय बैल बकरी जो भी उस टाइम थे। 25,000 कैटल्स, 25,000 कैटल्स, 1,000 पर्सन की डेथ हुई थी। 12 लाख हाउसेस फुल्ली और पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है। सेवरल 100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था इस साइक्लोन से हमको। ह्यूमन बींग 1,000, कैटल्स 25,000, 12 लाख हाउसेस पार्शली और कंप्लीटली। ठीक है। तो अगर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो सेवरल 100 करोड़ रुपए। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो साइक्लोन्स की डेवलपमेंट और मूवमेंट की स्टडी करता रहता है। ये वार्निंग भी स्प्रेड कर देते हैं टेलीविज़न पे और रेडियो पे। फिशरमैन, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, इनको ये अलर्ट कर देते हैं। प्रिकॉशन क्या ले सकते हो आप? वेदर बुलेटिन देखें टीवी पर, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो। एक इमरजेंसी किट हमेशा अपने घर में रखें। ठीक है। अपने घर को सिक्योर करें, एक सेफर प्लेस पे पहुंच जाएं। साइक्लोन अगर आने वाला है, हिट करने वाला है, तो पहले तो अपने घर को सिक्योर करो और खुद निकल जाओ वहाँ से किसी सेफ एरिया में। कुछ नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स वाटरप्रूफ बैग्स में स्टोर करके रख लो। ठीक है। वाटरप्रूफ बैग्स और कुछ फूड आइटम्स, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको फूड की सप्लाई नहीं मिल पाई तो कम से कम आपके पास खाने के लिए बिस्किट वगैरह रहेंगे।
और इस टाइम सी पे वेंचर पे ना जाएं, मतलब तफरी ना करें, सी में जा के समुद्र में ना जाएं। फ़ोन नंबर रखें हॉस्पिटल का, पुलिस का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। ठीक है। साइक्लोन के बाद चेक कर दें कि गैस लीक तो नहीं हो रही है। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उन्हें सुखा लें, उसके बाद ही चलाएं। फ्लड वाटर, अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल अबाउट स्नैक बाइट। फ्लड वाटर को अवॉइड करें, प्लस उस टाइम में स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो स्नैक बाइट से भी केयरफुल रहें। बाढ़ तो बहुत कॉमन है, फ्लड देखा ही होगा, और बिहार में तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये। जो फ्लड होती हैं वो कब आती है? जब बेटा बहुत तेजी तेजी से बारिश होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आती है। और जब रिवर में जो पानी है उसका लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये आसपास के गांव में पहुंचेगा, शहरों में पहुंचेगा, और क्या ले आएगा? बाढ़, फ्लड। सो when river water flow beyond its नॉर्मल कोर्स से जब पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगी? फ्लड। जो मोस्ट कॉमन टाइप है फ्लड की, वो है रिवर का आउटफ्लो होना उसके बैंक्स पे, और जो पानी है सराउंडिंग एरिया में फैल जाएगा। इससे क्या क्या होगा बच्चा? ब्लॉकिंग ऑफ, अच्छा सॉरी, अच्छा, कई बार सिर्फ बारिश की वजह से ही बाढ़ नहीं आती है। इट कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू, देखो हम बोल रहे हैं कि हैवी रेन से बाढ़ आती है, बिल्कुल सही है, हैवी रेन से तो आती है, पर कई बार हैवी रेन नहीं भी होती बेटा तब भी बाढ़ आती। क्यों? क्योंकि आपने रिवर के कैनाल्स को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दिया हो, भले ही हो सकता है लैंडस्लाइड की वजह से वो ब्लॉक हो गया हो। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर कैन चैनल्स ड्यू टू लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की वजह से अगर रिवर के चैनल्स ब्लॉक हो गए होंगे तो भी बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। कैसे? देखो, यहाँ से नदी जा रही थी जाती जा रही थी आगे, पर यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारा कचरा जमा हो गया, अब ये पानी आगे नहीं जा पा रहा है। यहाँ तो पानी कंटिन्यू आता रहेगा ना बेटा, अब क्योंकि यहाँ पानी अपने लेवल से बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? बाढ़। साइक्लोन और सुनामी की वजह से भी बाढ़ आती है। कई बार जो टाइड्स होती हैं, स्ट्रॉम्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं, सी में लहरें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समुद्रों में तूफान आ जाता है, तो समुद्रों का तूफान, समुद्रों की लहरें भी बाढ़ ले आती हैं। साइक्लोन, सुनामी भी बाढ़ ले आते हैं। कई बार रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती है, अभी यहाँ तक बह रही थी, अचानक से वो यहाँ से बहने लगी, होता है ऐसे। कोसी रिवर इसी के लिए बदनाम है, बिहार में जो कोसी रिवर है वो हमेशा ऐसी करती है। कई बार हम लोग जो एम्बार्कमेंट बनाते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, जो डैम बनाते हैं, उनके डिज़ाइन में कुछ कमी रख देते हैं, फॉल्टी डिज़ाइन बना लेते हैं। और डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीज़न, आपने पेड़ काट दिए हैं, अब पानी की स्पीड को रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं, तेजी से बहता 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 आएगा और फ्लड ला देगा। इंडिया हैज एक्सपीरियंस मोर फ्लड्स, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट से कंपेयर कर लो, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। जो मेन सीज़न होता है फ्लड्स का, ऑब्वियसली बात है वो रेनी सीज़न ही होगा, मतलब जून से सितंबर तक। भाई पानी गिरेगा तभी तो ज़्यादा आती है ना, इसलिए हम बोलेंगे रेनी सीज़न में आ रही है। फ्लड बहुत फ्रिक्वेंट है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं आती। वहाँ की तो जितनी भी रिवर है वो सीजनल है, तो वो लोग तो खुश होते हैं, बारिश होगी पानी रिवर में आएगा और वो बहने लग जाएगी। पर हमारी रिवर जो ऑलरेडी बह रही है, देखो गंगा भी बह रही है, यमुना भी बह रही है, नर्मदा रिवर भी अपने फ्लो पे बढ़िया बह रही है, अब बारिश होती है तो इनका लेवल बढ़ ही जाता है। 1/8 जो टोटल एरिया है कंट्री का वो फ्लड प्रॉन ही है, 1/8 फ्लड प्रॉन है। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम आते हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और वेस्ट बंगाल। फ्लड लाइफ का, प्रॉपर्टी का, क्रॉप का डैमेज कर देती है। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन फोरकास्ट करता है फ्लड की अकरेंस को इंडिया में। कौन बताएगा बाढ़ आने वाली नहीं आने वाली है? CWC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन। अब भाई क्या सावधानियां रख सकते हैं आप फ्लड के अगेंस्ट में? पहली बात तो आपको रूट्स और लोकेशन पता होनी चाहिए कि अगर बाढ़ आ जाएगी तो आप सेफ कहाँ कैसे पहुंच सकते हो। रेडियो को सुनते रहो, टेलीविज़न देखो, कोई वार्निंग, कोई एडवाइस तो नहीं आ रही है। फर्स्ट एड किट रेडी रखो बिल्कुल। डायरिया, स्नैक बाइट, देखो बाढ़ आएगी तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सांप जो पानी वाले सांप होते हैं वो भी आ जाते हैं। गंदा पानी पीने से हर जगह आपकी पाइपलाइन वगैरह डैमेज हो जाती है, तो डायरिया हो सकता है, तो उनके लिए मेडिसिन रखो,
फर्स्ट एड किट को बिल्कुल रेडी रखो। स्ट्रॉन्ग रोप्स अपने साथ रखो, रस्सियाँ हमेशा साथ रखो, जिससे आप चीज़ों को बांध पाओ कि वो चीज़ें इधर से उधर हिल ना पाए, ठीक है, मतलब बह ना जाए। रेडियो, टॉर्च, मैच बॉक्स, कैंडल, स्पेयर बैटरीज, बैटरी, कैंडल, मैच बॉक्स, टॉर्च अपने पास रखो। और फ्रेश वाटर का जो स्टॉक है आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जो पानी उस टाइम में आएगा बच्चा, फ्लड के टाइम में, वो हो सकता है आपको डायरिया दे दे, मतलब कोई भी पानी से वाटर बॉर्न डिसीज दे दे। और जो फूड आर्टिकल्स, कुछ सूखा आइटम रखो, नमकीन, बिस्किट, थोड़ी मठरी वठरी बना के रख लेना, ठीक है। वो जो हम लोग दिवाली के टाइम जो नाश्ता बनाते हैं ना, वैसा कुछ, बेसन के लड्डू, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते। कैरोसिन, मिट्टी का तेल भी रखो। वाटर प्रूफ बैग रखो। सही में दिवाली की याद आ गई मुझे तो। वाटर प्रूफ बॉक्स रखो, जिसमें आप फूड पैक कर पाओ, अपने आर्टिकल्स और क्लॉथ को कर पाओ। नहीं तो बैग नहीं होंगे वाटर प्रूफ, तो जो भी खाना बनाया उसमें पानी लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बेसन के लड्डू खा नहीं पाओगे, वो ख़राब ही हो जाएंगे। बैम्बू स्टिक अपने पास रखो, ठीक है, क्यों? सांपों को दूर भगाने के लिए। आपके ऊपर आके तो क्या करोगे, उसको हाथ से तो नहीं ना हटाओगे, तो जो बांस की लकड़ियाँ होंगी तो सांप उठा उठा के फेंकते जाना। डर लग रहा होगा ना कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा। नहीं होगा, चिंता नहीं करो। फ्लड एरिया में बिल्कुल नहीं जाओ, और क्योंकि देखो आपको डेप्थ पता ही नहीं है, आप सोच रहे हैं यहाँ नीचे कुछ होगा, हो सकता है वो नीचे का सामान पहले ही बह गया हो, तो सीधे डप से डूब जाओगे। इसलिए बेटा, अगर बाढ़ आई तो अपनी होशियारी ना दिखाओ, घर में बैठो। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पहली फुर्सत में बंद कर दो, करंट पानी के साथ फैलता है। बॉइल्ड वाटर पियो। अगर गलती से अगर आपके पास पानी का स्टॉक खत्म हो जाए तो पानी को उबालते रहो, उबालते रहो, उबालते रहो, और उबाल के पियो। और कुक्ड फूड ही खाओ, फ्रेश। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, दूसरी एजेंसी से हेल्प ले सकते हो फंस गए तो। अब हम बात करें तो इंडिया में बाढ़ की बात करते हैं। तो इंडिया में आई थी बच्चा वर्स्ट ड्रॉट 1877 में, फिर 1899 में आई, फिर 1980 में भी आई, जहाँ पर हमारी 2/3 कंट्री ने एक्यूट शॉर्टेज फेस की रेन वाटर की, ठीक है। और 77, 1899 और 1918 में ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। तो यहाँ पर पूरे भारत में पानी की कमी हुई थी, और एग्रीकल्चर, अब पानी नहीं है हमारे पीने के लिए, तो फसलों को पानी नहीं मिलेगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो वो तो ख़राब होंगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बिल्कुल कम हो गया। और फेमाइंस, इस ड्रॉट, इस पानी की कमी के कारण भूखमरी की सिचुएशन आ गई, लोग भूख से मरने लगे। भूख, भूख मरी, अरे देख लेना कैसे, मतलब खाने की कमी से लोग मरने लगे। ड्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है। व्हाट डू यू मीन बाय डॉट? डॉट, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना ही क्या ड्रॉट है। ये क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करेगी? हमारे गाय बैल बकरी पानी नहीं पीते? पीते हैं, उनको भी करेगी। क्या पेड़ पौधे पानी नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सबको अफेक्ट करता है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। The drought-prone areas are those that experience low or variable rainfall. अब ड्रॉट सूखा कहाँ ही पड़ता है बच्चे? या तो जहाँ पर कम बारिश होती है, या तो बारिश बहुत वेरिएबल है, 1 साल हो गई फिर 2 साल नहीं हुई, ऐसा कुछ। हमारे इंडिया का 70% टोटल कल्टिएबल जो लैंड है, वो ज़मीन जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसका 70% ज़मीन का हिस्सा जो हमारे पास है, जिस पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, वो ड्रॉट प्रॉन ही है। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, बहुत ही अनरिलायबल रेनफॉल, कभी तो होगी ही नहीं, या होगी तो अंड बंड होगी, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ठीक है, मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, रेनफॉल कम हो रही या हो ही नहीं रही। अगर हम ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करें इंडिया के, तो वह राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उड़ीसा, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी। यूपी का एक पार्ट है जो बह जाता है, बाढ़ इतनी आती है, और एक पार्ट ऐसा है जो सूखा भी पड़ता है। तो बेटा ये स्टेट राजस्थान, गुजरात, वेस्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। रायलसीमा
आंध्र प्रदेश का है ना, यहाँ सूखा पड़ता ही रहता है। ड्रॉट अभी भी फ्रिक्वेंट इंटरवल्स में इंडिया में आती रहती है और बहुत सारे लोगों को मारती भी रहती है। लोगों को ही नहीं, हमारे जानवरों को, एनिमल्स को भी मारती भी रहती है। पर बेटा पहले ये जितने जानवरों को, ह्यूमन बीइंग को मार देती थी, अब उतना नुकसान ये नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, रिवर वाटर को चैनलाइज कर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी अब थोड़ी सी कम हो गई। फिर से ध्यान से सुनना, ड्रॉट तो आज भी आती है फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे, पर जो इसकी कैपेसिटी थी लार्ज नंबर ऑफ लोगों को मारने की, जानवरों को, पीपल को मारने की, अब वो थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? ड्यू टू बेटर ड्रॉट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन को डेवलप कर लिया है, ड्रॉट मैनेजमेंट आप सीख गए हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल, अगर यहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं और चले जाओगे। ड्रॉट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, इरिगेशन डेवलप हो रहा है। प्रिक्वेशंस क्या है? देखो, लर्न टू हार्वेस्ट एंड कंजर्व वाटर एट होम। अपने घर में वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश करो। कंजर्व, पानी बचाना तो देखो हम सब फिर भी सीख ही जा रहे हैं कि भैया आज जितना एजुकेशन बढ़ता जा रहा है उतना लोगों को समझ आ रहा है कि यार पानी को बचाना है, फालतू खर्च नहीं करना है। दूसरा, आपको हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। आपके घर की जो छत है उसका जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसके पाइप को या तो अपने आप बोरिंग वाले पानी से जोड़कर उसको नीचे पहुंचा दो, या तो यहाँ पर कोई टैंक वगैरह बना लो जिसमें वो स्टोर होके रहे, या ज़मीन के अंदर चले जाए। मतलब इस पानी को वेस्ट मत होने दो। ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को प्रमोट करो। हमारे घर में तो है, अगर आपके यहाँ है तो बताओ मुझे। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाओ, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ज़्यादा ड्रॉट कम होगा। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आओ। देखो कई बार हमारा जो किसान होता है वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो आप पहले ही क्रॉप इंश्योरेंस करवा लो कि अगर ड्रॉट की वजह से आपकी क्रॉप फेल भी हो जाए तो आपका नुकसान ना हो, पैसा सरकार से ले लो। प्लांट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप को ग्रो करो जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो। जो बेस्ट वे है इस मीनेंस ड्रॉट के मीनेंस से फाइट करने का वो है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेके आओ, जैसे कि सक्सेसफुली हम कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सुनामी हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट 2 में, ठीक है? I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.